NBO 24/7 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ जुबैर अहमद। कपिल सिब्बल ने शनिवार को कहा, मैंने लिखा था कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक उभार पर हैं, CBI उन्हें बुलाएगी। पिछले 1 साल में एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेदों को दूर रखना चाहिए और इस अन्याय के खिलाफ एक स्वर में बोलना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई शराब नीति मामले में CBI ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। केंद्र एजेंसियों ने उन्हें रविवार को सुबह 11 बजे बुलाया है। केजरीवाल ने CBI समन को लेकर अब राजनीतिक शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता सिब्बल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सभी विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए भी कहा है। बता दें कि नई शराब नीति मामले में CBI दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये तो होना ही था। मैंने तो पहले ही 8 महीने पहले एक लेख में लिखा था कि केजरीवाल का जैसे ही राजनीतिक राइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो CBI जरूर बुलाएगी, उसके बाद ED भी बुलाएगी। तो जो मैंने कहा था वो हो गया। और आप पिछले 1 साल में देखिए कि किस तरह से एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग हो रहा है। वहां झारखंड के CM के ऊपर टारगेट है, आपको मालूम है। शिबू सोरेन साहब के MP हैं, उनको टारगेट है। उनको लोकपाल ने समन किया है। उधर छत्तीसगढ़ के CM पे टारगेट है। उनके एक जो मुख्य अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको टारगेट कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा ममता जी को टारगेट किया था इन्होंने। उसके पहले इन्होंने और हाल ही में केरला के चीफ मिनिस्टर साहब को टारगेट किया था। उधर इन्होंने महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी। तो जहां ये ED का उपयोग नहीं करते वहां 10 शेड्यूल का उपयोग करते हैं, जहां 10 शेड्यूल का उपयोग नहीं करते वहां CBI का उपयोग करते हैं, CBI का उपयोग करके फिर ED का उपयोग करते हैं। ये तो होना ही था। जो राजनीतिक विपक्ष के नेता हैं उनको ये टारगेट करेंगे। तभी तो अमित शाह जी कहते हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके हाथ में षड्यंत्र क्या है, कि उनका परसेप्शन, सारे विपक्ष के नेताओं का परसेप्शन खराब करो। आपको याद होगा इन्होंने शरद पवार जी को भी कोशिश की थी टारगेट करने की। उन्होंने कहा मैं तो पहुंच जाता हूं, ठीक है ना, तो फिर ये पीछे हट गए। तो ये ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ नहीं। और मैं सोचता हूं आज के दिन कि जो भी राजनीतिक दल है, चाहे उनका कोई आपसी मतभेद हो या राजनीतिक भी मतभेद हो, लेकिन इस अवसर पे सबको, सब राजनीतिक दलों को, नेताओं को एक स्वर में बोलना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है और विपक्ष जब तक एक स्वर से नहीं बोलेगा तब तक हम इस सरकार का सामना नहीं कर